हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी इससे पहले की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तकरीबन 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो हम आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पर देखेंगे, तो जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चनों में से, इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव कौन सा शब्द नहीं है? तत्सम तद्भव के बारे में विस्तृत जानकारी से पहले की वीडियो में दी गई है। तो तद्भव कौन सा नहीं है? तस्कर एक तद्भव शब्द नहीं है, जबकि पता, हाथ और अंग्रेज तद्भव शब्द है। गधे का तत्सम शब्द क्या है? गधे का तत्सम शब्द क्या है? गधर्व है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी नेह तत्सम शब्द नहीं है, जबकि कुसुम, भूसिका और वंश तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए पंखा क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी पंख है। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पंख। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हल्दी क्या है? एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि स्कंद, कपोत और ईर्षा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। तत्सम कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विषम में क्या है? एक तत्सम है, जबकि सांप, चिन्ह और वीणा तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 9 को देखेंगे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी नीडर क्या है? एक तद्भव शब्द है, जबकि सुर, गति और कमल तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ROARO प्री 2014 का क्वेश्चन है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर 20 साई क्या है? एक तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एकल शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है? अकेला। ROARO प्री 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी कपड़ा। करपट यानी कपड़ा, ये भी ROARO 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कवर्तु शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी केवट। गृध्र शब्द का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी गीधा। क्वेश्चन नंबर 15 मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी मक्षिका है मक्खी शब्द का तद्भव रूप। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा। उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? नारियल शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए नारिकेल तत्सम रूप है नारियल शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 19 भी ROARO 2014 प्री में दिया गया है। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी सरंग है। डिठी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ये ROARO मेंस 2013 का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषा एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 23 इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी भंवरा एक तद्भव शब्द है, जबकि मधुप, मधुकर और भरमर एक तद्भव शब्द नहीं है। मुद्री का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका। ये भी ROARO मेन 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 25 में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है चूर्ण का
तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी चूर्ण है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी रात क्या है? एक तत्सम शब्द नहीं, जबकि इंदु, दिनेश और मनोज है। तित शब्द का तद्भव शब्द है। तित शब्द का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए तीता। ससुर शब्द का तत्सम शब्द है। ससुर शब्द का तत्सम शब्द क्या? ऑप्शन नंबर ए सी ससुर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है 29। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। आधा। आधा क्या है? एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्लिष्ट क्या है? एक तत्सम शब्द है। ढीठ शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर डी दृष्ट से है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। व्याघ्र क्या है? एक तत्सम शब्द है। माँ शब्द का तत्सम शब्द क्या? ऑप्शन नंबर सी मात्र है। तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर बी मनई क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, अर्थात 35वां क्वेश्चन। तो 35वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द क्या? ऑप्शन नंबर डी तीर्थ क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी अग्रिष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द क्या? ऑप्शन नंबर डी सूरज क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आंख एक तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मुख क्या है? एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी भौरा एक तद्भव शब्द है। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरी बार पूछ लिया। श्रृंगार। हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर देख लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या दिया गया है? गेहूं का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोधूम है। खंडर का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी खंडग्रह है। देव का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी दिव्वर है, दिव्वर। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर बताया गया है मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी मुरक्षण है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी दिन क्या है? एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी खर पर एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर हम आगे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है? दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी दही और दही दोनों के दोनों त्रुटिपूर्ण है, जबकि इक्सीर, खीर, दुग्ध, दूध, घृत, घी ये सभी त्रुटिपूर्ण नहीं है। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी कपाट और कपड़ा। कपाट का अर्थ अलग होता है, कपड़े का अलग होता है, तो दोनों के दोनों क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द का एक सही उदाहरण नहीं है। जबकि वचन वैन सही है, पुराण पुराना और पुराना सही है, गंभीर और गहरा सही है, सभी तीनों सही हैं, जबकि कपाट और कपड़ा तीनों के तीनों गलत है। देवर का तत्सम रूप है दिव्वर। देवर का तत्सम रूप क्या है? दिव्वर। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मोती एक तत्सम शब्द नहीं है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर सी पर्यक। इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कपास क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी अखसोट। अकार्य शब्द का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी एकाज। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी टंकसाल। क्वेश्चन नंबर 58 इनमें से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी पद क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 59 गोबर। गोबर का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी गोमय। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका 60 निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युगों में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी उट्र और उष्ट और उट्र और ऊंट दोनों के दोनों क्या है? त्रुटिपूर्ण है, जबकि घरटी, घी, त्वरित, तुरंत और तित्रा
तीता, ये सभी तत्सम तद्भव शब्द के सही युग्म हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया। 61 में क्या है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, पर्यक और पटरी त्रुटिपूर्ण है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पन्ना। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगिष्ठिका, अग्निष्ठिका। महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन नंबर डी, सूरज क्या एक तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी, बंदर एक तद्भव है। खाट का तत्सम रूप है, ऑप्शन नंबर ए, खटवा। खाट का तत्सम रूप क्या है? खटवा। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया है? पनहई शब्द का तत्सम रूप है, ऑप्शन नंबर डी, उपनाहा। पोखर का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया गया है? दाहिने का तत्सम रूप क्या है? दाहिना का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूची। हस्त का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाथ। क्वेश्चन नंबर 72, तत्सम से तद्भव बने शब्द युग्मों को खोजिए। ऑप्शन नंबर ए, घट और घड़ा तत्सम से तद्भव बना शब्द है। निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है? चाम एक तद्भव शब्द है। महत्वपूर्ण है, यूपी नेट 2006 में पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। पंछी एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75, ससुर शब्द का भी पूछा गया था, इसको बता देंगे आप। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ससुर है। यूपीएसडीआई एग्जाम 2008 में पूछा गया है। पलंग का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पर्यक है। ये भी यूपीएसडीआई 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 को यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ में। ओट किस श्रेणी का शब्द है? ओट, ऑप्शन नंबर ए, तद्भव है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, दिन क्या एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईख। ईख शब्द ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इक्सु। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अट्टालिका। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, बंदर क्या एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया है? यहाँ पर तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, पत्ता और पत्र। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, तद्भव शब्द है। उपटन शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर डी, उदुतरण। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया गया है? आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सुमेलित नहीं। कपास और करपट, ये दोनों के दोनों अलग है। जबकि ओझा उपाध्याय सही है, केला कदली सही है, पसीना और परस्यून सही है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, देशज शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कंचन क्या एक देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर जाएंगे हम, तो 88 को देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? ऑप्शन नंबर ए, फटाफट क्या एक देशज शब्द है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? ऑप्शन नंबर सी, तद्भव कोटि का है। कंधे का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी, स्कंद। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, मेघ क्या एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन नंबर सी, भ्रात जया एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय क्या एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है। 94 में हम देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए, कुक्कुर एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार एक क्या है तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 97, घोटक का तद्भव क्या है? घोटक का तद्भव क्या है? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। 98, बाल्टी कैसा शब्द है? ऑप्शन नंबर डी, विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी है? ऑप्शन नंबर बी, दधी और भात। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया गया है, कौन शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी खजूर क्या है, एक तद्भव शब्द है। धरित्री का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी धरती है। समक्षरु शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुंछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कलश। मोर का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी मयूर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर डी आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एगम क्या है, एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जलद क्या है, एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आकाश एक तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर बी अहिर क्या है, एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, 101 पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर हम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन नंबर डी लोटा क्या है, एक देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 को देख लेंगे, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार क्या है, देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी देशज शब्द कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है, बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 106, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए चीनी का। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी का। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यदि पेपर टफ होगा तो इस प्रकार के शब्द इस प्रकार से शब्द अब 3% आपसे पूछने के लिए आएंगे। कौन सा शब्द किस भाषा का है, तो इसको देखना की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि सिलेक्शन आपका 1-2 नंबर से ही रुक जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 108, संकर शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। रेलगाड़ी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी बताया था, महत्वपूर्ण है, संकर है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी चतवार। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी क्या है, एक तद्भव शब्द है। वेद का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी वेत्र। चना का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए चणक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया? ऊन। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ण। थाली का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर ए अस्थाली। क्वेश्चन नंबर 16, जामुन का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी जाम्बुन। क्वेश्चन नंबर 117, एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी डाकिन। डाकिन क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया गया है? एक तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर डी पंजीरी एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर ए अटल। चौकी का तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर सी चतुष्पादिका। क्वेश्चन नंबर 121, कपूर शब्द है। कपूर क्या है? एक शब्द है, और कैसा शब्द है? ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आभीर एक क्या है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 124, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लूण होगा। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, ऑप्शन नंबर बी अजान होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर सी आज क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्यास क्या है? एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी निकृष्ट क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 131 अर्थात 131 में क्या दिया गया है? तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सवर्ण क्या है? एक तत्सम है।
काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली भाषा से। बताया था पहले जब डिस्कशन किया था इससे पहले की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 133, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या दिया गया है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, जबकि बेगम, चेचक और बारूद तुर्की भाषा के शब्द हैं। उनमें किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी तद्भव है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी चुगलखोर क्या है? एक संकर शब्द है। संकर शब्द के बारे में पहले बताया था, जो संकर शब्द थे उससे पहले की वीडियो में दिया गया है, कवर अप किया गया सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 137, कपाट का तद्भव शब्द क्या है? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था, कीवर्ड। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या? ऑप्शन नंबर सी हिंग क्या है? एक तद्भव शब्द है। मच्छी का किस का तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर बी मक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 दिया गया है, आहेर शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर डी आखेट। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? ऑप्शन नंबर सी कर्तन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 142 को दिया गया, 142 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है? ऑप्शन नंबर डी खड़खड़। खड़खड़ क्या है? एक अनुकरणात्मक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 143, चूरन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी अर्ध तत्सम। 144, तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 में क्या दिया गया है? खिड़की किस शब्द का प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी देशज। कपूर शब्द है? ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द है। कपूर, कपूर कैसा है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 147 में यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्द परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम के अंतर्गत आता है। तत्सम के। क्वेश्चन नंबर 148, मजिस्ट्रेट शब्द है? ऑप्शन नंबर डी विदेशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन नंबर डी लोटा। दूसरी बार आ गया है, बताया था लोटा देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 150 जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, कौन सा शब्द देशज नहीं? ऑप्शन नंबर डी पुष्कर एक देशज शब्द नहीं है। ये भावरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या? ऑप्शन नंबर बी मुंह क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 153 दिया गया है, 153 में क्या दिया गया है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? महत्वपूर्ण है, बताया था इससे पहले की वीडियो में भी। वकील फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 155, वानर का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी बंदर है। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या दिया गया है? दर्शन का तद्भव शब्द है? ऑप्शन नंबर बी दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है? 57 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर बी खेत क्या है? एक तत्सम शब्द है। अपील शब्द है? अपील शब्द क्या है? विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी मगही शब्द है। ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 160, संधि शब्द है? संधि किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द है। लोटा शब्द है? लोटा तो देशज है ही। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटिए और बताइए। ऑप्शन नंबर डी घोटक क्या है? एक तत्सम शब्द है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में प्रश्न पूछा गया है। 163, क्वेश्चन नंबर 163 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ऑप्शन नंबर डी कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी वर्षा। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी खिड़की क्या एक देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 160 अर्थात 160 में क्या दिया गया? निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जूता क्या है? एक देशज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 167 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी ढोंगा क्या है? एक देशज भाषा का शब्द है। देशज भाषा का चयन करना है। 168 में भी फुनगी क्या है? एक देशज भाषा का शब्द है। 169 में भी देशज भाषा का प्रयोग करना है तो डी क्या है? लोटा एक देशज भाषा का शब्द है। 170 में भी देशज भाषा बतानी है तो ठुमरी देशज भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 171 में क्या दिया गया है? इसमें भी देशज भाषा का प्रयोग बताना किसमें हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी भजन में। देशज भाषा ही बतानी है 172 में भी, तो ढिबरी क्या है? एक देशज भाषा का
शब्द है। क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे 173। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज भाषा का शब्द कौन सा है? विदेशी भाषा का बताना है। ऑप्शन नंबर ए नशा। जो कोई नशा करेगा तो इसका मतलब यह विदेशी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी चाय पिएंगे तो विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द भी बताना है 175 में। तो कौन सा है विदेशी भाषा का शब्द? विदेशी भाषा का शब्द है ऑप्शन नंबर ए जहर। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी प्रवाह विदेशी भाषा का शब्द है। और इसमें भी विदेशी भाषा का शब्द भी बताना 177 में। इसका भी है ईमान क्या है, एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम वादा करते हैं कि इसके बाहर जितने भी आपके पेपरों में जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों से संबंधित होंगे। इसके बाहर नहीं आने की 99% एक्यूरेसी है। 99% एक्यूरेसी है कि सभी के सभी पर्सन 2 या 3% जितने भी आएंगे इसी वीडियो से आएंगे। इसलिए इस वीडियो को 4-5 बार लगातार देख लेंगे ताकि कोई भी पर्सन आपके एग्जाम में ना बचे।